छात्र भ्रमित ना हो, उनमें कोई भ्रम की स्थिति ना फैले। तो वहीं 8 मई को इस पूरे मामले, माफ कीजिएगा 8 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। राजस्थान, दिल्ली, बिहार में से गिरफ्तारी हुई थी लोगों की और 17 मई को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था और 8 जून को रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। 9 जून को ग्रेस मार्क्स पॉलिसी का विरोध किया गया था। पूरी टाइमलाइन भी आपको बता रहे हैं। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया। 11 जून को 13 जून को एनटीए ने इसको रद्द करने की बात कही गई थी। तो 1563 छात्रों का एग्जाम भी होगा 23 तारीख को, 23 जून को। लेकिन उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए से 2 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी 2 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे। और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है 8 जुलाई, जब 8 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होगी। हितेश सिंह कश्यप ने आरोप लगाया, जो पिटिशनर है, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि गुजरात के गोधरा के जयजल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड समेत राज्यों से 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त मोहित बख्शी जुड़ गए हैं। मोहित, आज फिर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 8 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, जो आपने जानकारी दी है एकदम दुरुस्त है। जो तमाम याचिकाएं थी उन तमाम याचिकाओं पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पहले याचिकाएं थी उन पर भी 8 जुलाई का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एग्जाम कंडक्ट होने के बिल्कुल बाद में लगाई गई थी। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद याचिका लगाई गई और बीते 3 दिन से लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं, उन पर सुनवाई हो रही है। इसीलिए अब जो है न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बल्कि हाई कोर्ट्स की देश भर में जहां भी याचिका लगी है उसे क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में अब उस पर सुनवाई होगी। 8 जुलाई को सुनवाई होगी। 2 हफ्ते के बीच जो एनटीए है वो उस पर जवाब देगा कि क्या वाकई जो पेपर लीक हुआ है, जिसकी लगातार बातें कही जा रही हैं, या नीट के पेपर कंडक्ट किया गया है उस दौरान क्या हुआ, ये सारी घटनाक्रम के बारे में और पूरा जो याचिकाएं लगाई गई है उसका जवाब नेट को अब एनटीए को देना है और बताना है कि क्या वाकई इस तरीके की घटना घटी है। क्योंकि गोधरा का एग्जाम्पल जो है वो सबके सामने है, बिहार में इस तरीके की चर्चा है, हरियाणा के सेंटर की चर्चा है, तो बहुत सा बच्चों में इसको लेकर रोष है, बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इन सब भावनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब तथ्यों के आधार पर सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट और 8 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग पर रोक नहीं है, परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 8 तारीख को सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले जो एनटीए है उसने बताया है कि जो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट थे उनके एग्जाम्स दोबारा कराए जाएंगे। यानी कि 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था, क्योंकि कहा यह गया था कि जो पेपर है उन तक देर से पहुंचा, तो इसलिए अब जो है उनका पेपर 23 जून को कराने की बात आ रही है। फिर 30 जून को जो है उसका रिजल्ट आ सकता है और 6 जुलाई को इस पूरे मामले में काउंसलिंग होनी है। बच्चों का कहना है जो कट ऑफ लिस्ट बहुत ज्यादा ऊपर गई है, इसलिए काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी इस तरीके की रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मोहित, जो पिटिशनर है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कई स्टूडेंट्स ने गुजरात के गोधरा में एक सेंटर को चुना था परीक्षार्थियों ने, और उस सेंटर पर एक स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। 26 ऐसे छात्र हैं और जो ट्रेनिंग जो वहां पे एग्जामिनर थे उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया। उस एग्जामिनर के पास से 26 छात्रों की डिटेल मिली है, तो फिर इसमें सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसा पिटिशनर बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सीबीआई जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये फैसले सुप्रीम कोर्ट को लेने हैं। यही जिस तरीके से आपने कहा इसी तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को अपना जवाब देने दीजिए और आज ही इस पर फैसला नहीं होने वाला है। तो अभी एक बार विस्तृत तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा,
पूरी एट लेंथ जब सुनवाई होगी तो सारे तथ्य निकलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की एसआईटी या सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उस पर भी सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उस पर भी सुनवाई करेगा। 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। एनटीए को बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम सारी जानकारी